हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर आज फिर एक रीडिंग लेके आई हूँ और ये रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। तो हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कुछ कुछ सॉरी पूरी रीडिंग ही रेजोनेट हो जाए। ओके, टोटली यहाँ पर डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितना किसी चीज़ को समझ पाते हो, ले पाते हो। यहाँ पर नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, क्योंकि ये टेरो गाइडलाइंस देते हैं। हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपके पास्ट के लिए निकल जाए, हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपके प्रेजेंट के लिए निकले या फ्यूचर के लिए निकल जाए। ठीक है, रीडिंग का थीम है आपके ईश्वर अभी आपको क्या बताना चाहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उसको कुछ गाइडलाइंस चाहिए किसी के बारे में भी, कुछ भी। जैसे समझ में नहीं आ रहा है सिचुएशन क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहां से आप बुकिंग करा सकते हो। कॉल नहीं करना है, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करती हूँ। आप भी बिल्कुल पॉजिटिव रहें कि आपके ईश्वर अभी आपको क्या बताना चाहते हैं। ठीक है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच मेरे सब्सक्राइबर्स। ईश्वर क्या बताना चाहते हो, ईश्वर क्या बताना चाहते हो, ईश्वर क्या बताना चाहते हो। थैंक यू थैंक यू ईश्वर, हे परमात्मा, थैंक यू। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स। आपके ईश्वर यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं, अभी कुछ आपका समय ऐसा चल रहा है कि जहाँ पर सिर्फ आपको किस चीज़ के लिए बनाया गया है। ठीक है, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपके ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि अभी आपको सिर्फ अपनी एक, जिसे कहते हैं ना कि ईश्वर क्या चाहता है आपसे। ठीक है, ईश्वर चाहता है कि आप अपना समय, अपनी एनर्जी कुछ ऐसे धर्म कर्म के कार्य में लगाओ जहां से आपको दुआ मिले, जहां से आपको, जैसे कहते हैं ना, पुण्य कर्म हमारे हो जाते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको अपना ध्यान लगाने की जरूरत है। अपने, कहते हैं ना कि दिल से सेवा करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप है ना बहुत ज्यादा सेवा भाव वाले पर्सन हो। आपकी सोल बहुत, जैसे कहते हैं ना, काइंड पर्सन होते हैं, बहुत दया होती है जिसके अंदर, बहुत भक्ति भावना होती है कि ईश्वर को कहाँ से, उनको, आपको पता है कि ईश्वर कैसे हमसे जुड़ेंगे, कैसे ईश्वर को हम पा सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर वही है, आपके ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि जो भी आप, जितना भी आप अपना समय, अपने कर्म धर्म एक ऐसी जगह लगाओगे जहाँ पर आपको क्या मिलेगा रिटर्न में जितना आप किसी के लिए अच्छा, मतलब किसी की हेल्प करना। ठीक है, किसी की बातों को सुनना, किसी ज़रूरतमंद को अपना समय लगाना, किसी की जैसे ज़रूरत है उसकी ज़रूरतों को पूरा कर देना। यहाँ पर आपके ईश्वर यहाँ पर ये बताना चाहते हैं, शायद आप करते भी हो, उन पर्सन में से हो के बहुत कुछ करते भी हो। और आपके ईश्वर, पता है, आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अगर आप इन सब चीज़ों में आप अपना समय लगाते हो, धर्म कर्म समाज के लिए कुछ करना, ज़रूरतमंद की हेल्प करना, तो यहाँ पर आपके ईश्वर आपको इतना मतलब, वो कहते हैं ना, इतना आपको किसी तरह की कमी नहीं होने देंगे। ठीक है, आपको वो इतना देंगे कि जहां आपकी भावना है, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप बहुत प्योर इंटेंशन वाले हो। एक इंटेंशन, मतलब आपकी प्योर रहती है कि हाँ मुझे ये करना है, दूसरों के साथ मुझे जुड़ना है, उनकी बातों को समझना है यहाँ पर। तो कुदरत भी, आपका ईश्वर भी आपके साथ में है। जो भी आप कर्म कर रहे हो, धर्म कर्म, किसी की हेल्प करना, जो कुछ भी कर रहे हो, आपके ईश्वर बराबर आपको हेल्प करने पे लगे हुए हैं। पहली बात तो ये, उन्होंने आपको बैलेंस कर रखा है ताकि आपका जहां मन है, जिस कर्म को आप कर रहे हो, उसको बहुत बेहतर तरीके से और अच्छे से कर सको, उसमें आपकी और ग्रोथ हो। और आपकी ग्रोथ करने के लिए ईश्वर आपको इतना इतना दे रहे हैं कि आप दूसरों को भी अच्छे से आप कर सको। आपका मन रहता है कि मैं हर तरीके से, चाहे वो
पैसा ही क्यों ना हो, चाहे समय ही क्यों ना हो, चाहे किसी भी, जैसे किसी को एक कपड़ों की ज़रूरत है तो आप ये चाहते हो कि मैं इसको ये भी हेल्प कर दूँ, तो कुदरत आपको इतना दे रहा है, इतना दे रहा है कि आप जितना आप दोगे, ठीक है, उतना आपको कुदरत यहाँ पर देने वाला है। 6 ऑफ पेंटिकल्स यानी कि शेयर करना, चीज़ों को शेयर, भावना, एक अच्छी भावना के साथ किसी कर्म करना, एक कर्म कांड करना। आप बहुत अच्छा कर्म कर रहे हो, यहाँ पर आपके ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं, जो कुछ भी कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, आपके ईश्वर वहाँ से आप बहुत खुश है, बहुत हैप्पी हैं और आपको वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि जिस तरीके से आप अपना फर्ज अदा कर रहे हो, आप अपने लिए ना सोचकर दूसरों के लिए सोच रहे हो, दूसरों के लिए सेवा कर रहे हो, वो उतना ही आपको भर भर के यहाँ पर दे रहे हैं। आपका ईश्वर आपको ये बताना चाहता है कि अगर किसी का कुछ भी आप अच्छा सोचते हो, किसी के लिए कुछ अच्छा करते हो, तो बदले में उनकी दुआएं आपको इतनी लगने वाली, इतनी दुआएं आपको लगने वाली हैं कि उन दुआओं के बदले आपको और दिन दूनी चार चौगुनी आपको उन्नति होने वाली है। यहाँ पर आपको अबंडेंस, ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको अबंडेंस यानी कि बहुत फाइनेंशियली आपको इतना स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है कि आप बहुत हद तक आप अपने जो भी काम कर रहे हो उसे बहुत और बेहतर तरीके से आप यहाँ पर कर सको। एक दान पुण्य करना ये एक कर्म होता है, ठीक है, और ये कर्म ऐसा कर्म होता है जो हमें सबसे अलग हटकर बनाता है, सबसे अलग कर देता है। यहाँ पर आपके ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि जितना आप लोगों के साथ अच्छा करोगे उतना आपको रिटर्न में आपको दुआएं मिलेंगी और उतना ही आपके साथ अच्छा होगा, ठीक है। बहुत ग्राउंडेड पर्सन हो, ग्राउंडेड रहकर, मतलब एक कहते हैं ना अर्थ पर रहकर कि ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में नहीं घुसना, ज़्यादा उसमें नहीं घुसना कि हाँ नहीं मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे ये काम नहीं करना, नहीं, अर्थ पर ही रहकर, हम पृथ्वी पर रहकर नॉर्मल लाइफ जीते हुए हम इन कर्मों को कर सकते हैं। लग्जरी लाइफ वाले बहुत कम इन सब चीज़ों के लिए आगे आते हैं। जो नॉर्मल व्यक्ति होते हैं, अर्थ से जुड़े होते हुए दूसरों की परेशानियों को समझते हैं, जानते हैं, वही इन सब कामों के लिए आगे की तरफ आते हैं, ठीक है। तो आपके ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि बच्चे जो कुछ भी कर रहे हो बहुत समझदारी से, बहुत अक्ल से, बहुत आराम से आप अपने काम को बड़े ध्यान से कर रहे हो। वो समझते हैं, जानते हैं कि आपकी भक्ति भावना कैसी है, ठीक है। एस ऑफ वैंड्स, यहाँ पर आपके ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि जो कुछ भी कर रहे हो उसकी दुआ आपको यहाँ पर मिल रही है। ईश्वर आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आपको आपके करियर में ग्रोथ है, ठीक है। आपको आपको जो कुछ कर रहे हो उसकी वजह से आपको बहुत सारे रास्ते आपके खुल रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स आ रही है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, आपके करियर में न्यू बिगनिंग हो रही है, अबंडेंस आप देखने के लिए मिलोगे। आपके अंदर जो भी टैलेंट है, जो भी प्रतिभाएं हैं, उसको आप देखोगे कि बहुत अच्छे से आप और निखारने पे लगे हुए हो, ठीक है। एक आपके अंदर की जो क्रिएटिविटी है, आपके अंदर की जो एक कहते हैं ना एक वेंट्स ये सिर्फ फायर एनर्जी है, ये अंदर की हमें एक जागरूकता लाता है हमारे अंदर, ठीक है। हमें हमारे अंदर एक अवेयरनेस लाता है, हमारी जैसे कहते हैं ना सोए हुए व्यक्ति को उठा देना। तो ये कहीं ना कहीं आपके ईश्वर आपको वो अपॉर्चुनिटीज, वो मौका, वो अवसर आपको यहाँ पर देने वाले हैं, जिसकी वजह से आपके करियर में ग्रोथ होगी, आपकी न्यू बिगनिंग होगी, आप अपनी लाइफ को अलग ही तरीके से यहाँ पर चेंज कर सकते हो। बदलाव है यहाँ पर आपके लिए। आपके ईश्वर यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आपकी तरफ बहुत कुछ ऐसा आ रहा है जिसे आपको पकड़ने की ज़रूरत है, जिसे आपको महसूस करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे आपके ईश्वर आपको बहुत कुछ गिफ्ट्स भी देना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं कि आप जो कुछ भी कर रहे हो उसी की वजह से आपकी तरफ हर एक एक कहते हैं ना एक वातावरण को भी आप बहुत पीसफुली देखोगे, एक शांति वाला वातावरण को आप महसूस करोगे, ठीक है। ओके, 10 ऑफ सोर्स, यस डेफिनेटली।
ये आपके ईश्वर यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि आप पहले जो मैंने इस कार्ड से बताया कि ये हमें सोए हुए, ठीक है। जैसे हम कहते हैं ना कि हम सोए हुए रहते हैं, हमें पता नहीं चलता है कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो ये वही है, आपके ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि अब ये जो एक वक्त था, एक समय था कि बहुत एक ऐसे समय से आप गुजरे हो जहाँ पर आपको सिर्फ लेना ही लेना था, लेना ही लेना था, ठीक है। चाहे वो मतलब चाहे दुख हो, चाहे पेन हो, चाहे फाइनेंशियली लॉस हो, चाहे हेल्थ से रिलेटेड हो, क्यों ना हो, चाहे कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है जहाँ हमारा माइंड स्टक हो जाता है, समझ में नहीं आता है चीज़ों को कैसे आगे की तरफ बढ़ाना है, कैसे क्या करना है यहाँ पर। तो आपके ईश्वर आपको यही बताना चाहते हैं कि अब वक्त उठने का है, जागने का है, ठीक है। जितना पेन, दुख, तकलीफ आपको लेनी थी, मिलनी थी, जितना आपको लेना था, लेना मतलब यहाँ पर एक इन सेंस यहाँ पर हर चीज़ आपने नेगेटिविटी में ही ली है, ठीक है। तो वो एक समय था, वो समय आपका कंप्लीट हुआ है। उस समय से आप मतलब वो कहते हैं ना, ये समय आपका ऐसा था पास्ट का कि उस समय में आपने है ना अपने आप को ऐसा महसूस किया होगा कि जैसे मतलब एक बॉडी तो है लेकिन बॉडी के अंदर है नहीं कुछ भी, ना एनर्जी है, ना किसी तरह की कोई कहते अवेयरनेस है, ना किसी तरह की कोई जिज्ञासा है। मतलब एक तरह से एक हर चीज़ का जैसे मर जाना, ठीक है। तो ये इस कार्ड से मैं यहाँ पर देखी तो वो समय था, आपके ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं वो एक समय था। तो वो समय आपका, वो एक साइकिल आपकी कंप्लीट हुई है, ठीक है। और आप क्या हो, जब कहते हैं ना एक समय और एक साइकिल हमारी कंप्लीट होती है तो डेफिनेटली हम एक न्यू बिगनिंग में जाते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हमें आगे की तरफ लेकर जाती है। उस अपॉर्चुनिटीज़ कुदरत हमें, हमारा ईश्वर हमें देता है, जिसकी वजह से हम इतने सक्सेस हो जाते हैं, इतने इतने पावरफुल हो जाते हैं कि जो चाहो वो हम कर सकते हैं यहाँ पर। जो हमारी इच्छाएं हैं यहाँ पर वो काम हम फिर करने में सक्सेस भी हमें उनमें मिलती है, सक्सेस भी होते हो और मिलती भी है हमें। एक ग्रोथ है आपके करियर में, आपके फाइनेंशियली ग्रोथ है यहाँ पे, आपकी हेल्थ में ग्रोथ है यहाँ पर, रिकवरिंग है आपकी, ठीक है। एक क्योंकि आपका ईश्वर जानता है कि आपको आपको किस चीज़ की कमी है, क्या देना है आपको, क्या नहीं देना, उस चीज़ को वो भली भांति जानते हैं, ठीक है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, आपके ईश्वर यहाँ पर ये आपको ये बताना चाहते हैं कि देखो हर चीज़ का, जो मैं यहाँ पर समय की बात कर रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो बताना चाहते हैं कि वो एक समय था कि जहाँ पर आप किसी चीज़ की कमी को महसूस करते थे, ठीक है। एक हर कमी जैसे आपको खलती होगी कि ये भी नहीं है, वो भी नहीं है। तो यहाँ पर कुदरत, आपका ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं जिस चीज़ की कमी आपको खलती थी वो भर भर के आपके पास आ रही है। आपकी फैमिली में जितने भी दुख तकलीफ थी या जो भी ब्लॉकेज थे, जो भी प्रॉब्लम थी, जो भी परेशानियां थी, वो सब यहाँ पर रिलीज की जा रही है क्योंकि एंडिंग हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। एंडिंग हो चुकी है, हर नेगेटिविटी की एंडिंग हो चुकी है यहाँ पर। जो आपको ग्रोथ की तरफ आने से रोक रही थी, ग्रोथ की तरफ जाने से रोक रही थी, उसकी एंडिंग हो चुकी है यहाँ पर। अब यहाँ पर न्यू बिगनिंग है, न्यू बिगनिंग है आपके करियर में, आपके अवेयरनेस में, आपकी फैमिली में, ठीक है। वो हर चीज़ आपकी फैमिली में दी जा रही है जिसे आप डिजर्व करते हो, ठीक है। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपकी फैमिली में किसी टाइप की कोई चर्चा चल रही है, किसी सब्जेक्ट पर लेकर, किसी काम को लेकर आप काफ़ी डिस्कशन चल रहा है आपके घर में, ठीक है। वो शायद पॉजिटिव भी हो सकता है, देखो नेगेटिव भी हो सकता है। जहाँ तक मैं देख रही हूँ, मैं फील कर रही हूँ कि आपके घर में कुछ चर्चा चल रही है, पॉजिटिव उसमें चर्चा चल रही है। शायद हो सकता है किसी की प्रॉपर्टी को लेकर या घर को लेकर या किसी एक, जैसे कहते हैं ना कि किसी की स्ट्रेटजी बनाना या प्लानिंग करना या किसी पर विचार विमर्श करना या अपना निर्णय देना, ठीक है। ये उस तरह का मैं यहाँ पर देख रही हूँ आपके घर में कुछ डिस्कशन। हर वो चीज़ आपकी फैमिली में आ रही है जहाँ पर जो अभी तक आपको खलती थी, ठीक है। तो आपके ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं, वन कार्ड। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच।
ओके, जजमेंट, यस। देखो, मैं यहाँ पर जो बोल रही थी, आपके ईश्वर आ गए ना, ईश्वर यहाँ पर आपके ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं, जिस चीज़ को भी आप ईश्वर से मांग रहे थे, गुहार कर रहे थे, पुकार रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है आप पूरे घर के लिए कोई दुआएं मांग रहे थे, ठीक है, अपने बच्चों के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, या पूरे घर के लिए, अबंडेंस के लिए, हर चीज़ जो आपको परेशान कर रही थी, हर वो चीज़ जो आपको चाहिए, उसके लिए आप प्रेयर कर रहे थे। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि वो आपकी गुहार, आपकी दुआ कबूल की जा रही है। एक एक आपको ब्लेसिंग्स यहाँ पर मिल रही है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है यहाँ पर। आपकी जो एक कहते हैं ना, आप दिल से पुकार रहे थे किसी भी जो आप चाहते थे अपनी लाइफ में, उसे कहते हैं ना कि दिल से सच्चे दिल से आप चाह रहे थे किसी काम को करना। तो यस, डेफिनेटली आपके ईश्वर ने आपकी वो गुहार सुनी है। आप जो चाहते हो वो अब आपकी लाइफ में आपको ज़रूर दिया जाएगा, क्योंकि आपने, है ना, मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपने ईश्वर के अलावा, एंजल्स के अलावा किसी से भी, मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी से भी पहले गए थे शायद, कहीं ना कहीं किसी से हेल्प मांगी थी, लेकिन जब कहते हैं ना कि हर हर तरह से जब हार मिलती है, हर तरफ से जब ना मिलती है, तो लास्ट में हमारे पास ऑप्शन रह जाता है ईश्वर का, परमात्मा का। तो आपने वहीं वहीं पर गुहार लगाई है, बहुत प्रेयर करिए, आपने प्रार्थना करी है एंजल से, परमात्मा से, तो आपको उसका न्याय मिल रहा है, आपको जस्टिस यहाँ पर दिया जा रहा है कि अब आपको, आपके ईश्वर यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अब आपको वो हर चीज़ दी जाए जिसे आप डिज़र्व करते हो, जो आपकी लाइफ में नहीं है, वो खालीपन दूर किया जाए, आपकी फैमिली में हर चीज़ आपको दी जाए। मुझे ऐसा लग रहा है किसी के अच्छे घर की डिमांड है, बड़े घर की डिमांड है यहाँ पर, तो वो भी यहाँ पर कंप्लीट होते हुए मुझे नज़र आ रही है। आपके घर में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आते हुए मुझे नज़र आ रही है। आपके घर में आपके बच्चों से रिलेटेड मैं करियर में ग्रोथ में देख रही हूँ, ठीक है। और क्योंकि आप, है ना, कुछ जैसे कहते हैं ना, अच्छे कर्मों का फल तो मिलता है, डेफिनेटली अच्छे कर्मों का तो फल मिलता है। यहाँ पर आपके अच्छे कर्म, ये जो डोनेट कर रहे हो ना, आप काफ़ी बिलीव करते हो इन सब चीज़ों पे कि हम किसी की हेल्प करेंगे, हम किसी के बिगड़े काम में काम आएंगे, हम किसी ज़रूरतमंद के अगर हम काम आते हैं, तो डेफिनेटली ईश्वर हमारी सुनता है, परमात्मा हमारी सुनता है, और वो फिर जो हम किसी को दे रहे हैं, वो ईश्वर बदले में हमें वो देता है, ठीक है। आपके ईश्वर यहाँ पर आपको ये बताना चाहते हैं कि बच्चे, किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरह से अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जितने ये आपके आपके अंदर, कहते हैं ना कि जितने भी घाव समय ने दिए हैं या किसी ने भी दिए हैं, बहुत घाव हैं आपके अंदर, बहुत घाव, मतलब आपको मिले हैं, चाहे समय से मिले हैं, चाहे इंसानों से मिले हैं, चाहे परिस्थितियों से मिले हैं, मिले तो ज़रूर हैं, लेकिन उन घावों को भरने का काम किसका है? उन घावों को भरने का काम परमात्मा का है, आपके ईश्वर का है, ठीक है। लेकिन आपके ईश्वर भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाले, आपके ईश्वर भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाले। वो कैसे? क्योंकि आपने खुद से ज़्यादा आपने अपने ईश्वर पर विश्वास करा है, अपने ईश्वर पर सरेंडर करा है यहाँ पर, कि अब लास्ट में कहते हैं ना कि जब बिल्कुल अति हो जाती किसी चीज़ का, जब अति एंड हो जाता है, जिसे हम ले नहीं पाते, उस दुख को, उस दर्द को हम महसूस तो करते लेकिन ले नहीं पाते हैं, ठीक है। तो उस वक्त आपका हाथ आपके परमात्मा ने यहाँ पर संभाला, ठीक है। और क्यों संभाला, इसका रीज़न भी आप सुन लो। क्योंकि आप, है ना, बेवजह, बिना बेवजह किसी, मतलब वो कहते हैं ना कि किसी चीज़ में फंस जाना, ये वही है। जब आपने सरेंडर करा ना, तो आपके परमात्मा ने आपका हाथ थामा है, ठीक है, और आपको उठाया है। वो कहते हैं ना, होप, उम्मीद, एक वो कहीं ना कहीं आपके अंदर बुझी नहीं थी, वो जलती रही है, वो जलती रही है। जब एक उम्मीद हमारे अंदर जलती रहती है ना, तो वही उम्मीद एक चिंगारी बन जाती है हमारी, ठीक है। और डेफिनेटली आपकी अंदर की जो कहते हैं ना प्रतिभाएं, अंदर की जो आग होती है, वो आपने कभी बुझने नहीं दिया उसको, चाहे किसी भी स्थिति में आप रहे क्यों ना हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि आप सच्चे थे, आप ईमानदार थे,
कभी किसी के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते थे आप। बनती कोशिश, अच्छा नहीं हो रहा तो बुरा भी नहीं करना, ठीक हो। आप बहुत इनोसेंट, बहुत ईमानदार पर्सन हो, ठीक है। हर चीज में न्याय करने वाले, हर चीज को न्याय से देखने वाले, बिल्कुल सच्चाई पर अड़े रहने वाले, सच्चाई से। और आपको कर्मा क्या मिला? आप हो सच्चाई का साथ देने वाले, ठीक है। और झूठ आपको सहन नहीं होता है। तो वहां पर हुआ क्या? जब झूठ आपसे सहन नहीं हुआ तो आपके आपके साथ गलत हुआ। जब कहते हैं ना कि झूठ झूठ जब बोलता है ना, झूठ की जब आवाज होती है तो उसकी भी आवाज कहीं ना कहीं सच्चाई को दबा देती है। ओके, लेकिन अंत क्या होता है? अंत में क्या होता है? अंत में जब ये कहते हैं ना कि जब हम सच और झूठ की लड़ाई लड़ते 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 जब हम थक जाते हैं, लेकिन एंड में भी हम टिके रहते हैं कि हाँ हम सच्चे हैं, हमने कोई गलती नहीं करी, हमने कोई ऐसा काम या ऐसा कर्म नहीं करा जिसे हमें सजा मिलेगी, तब वहां पर आपके ईश्वर ने आपका हाथ थामा है। आप ईमानदार हो, सच्चे हो, हर चीज को मतलब बिल्कुल न्याय से करना। किसी के साथ ऐसा नहीं कि मेरा अपना है तो इसे ज्यादा, या ये गैर है तो इसी को कम। भेदभाव बिल्कुल भी नहीं है आपकी नजरों में। हर चीज को बराबर नजरों से देखना, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, आपकी नजरों में सब समान है यहाँ पर। इसीलिए आपकी ईश्वर ने आपकी सुनी है और वो सब कुछ आपको दिया जा रहा है। आपके एंजल्स, मुझे ऐसा लग रहा है आप क्लाउड्स में, आपको बहुत तरह तरह की आकृति नजर आती होंगी। आप हमेशा ऊपर हाथ करके प्रेयर करते हो, उनसे मांगते हो, उनसे हमेशा कुछ ना कुछ उनका ग्रेटिट्यूड बहुत पे करते हो आप। आपको पता है कि किस तरीके से मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। आपका ईश्वर आपको इतना इतना सब कुछ दे रहा है कि जितना आपने पास्ट में तकलीफ सही है, चाहे आपको फाइनेंशियली लॉसेस हुए हैं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड या कैरियर से रिलेटेड, जो भी आपकी लाइफ में ब्लॉकेज थे, लॉसेस हुए हैं, वो सब की भरपाई आपका ईश्वर यहाँ पूरी करेगा। और वो किस तरीके से करेगा कि आप तो उस चीज से लेकर आप तो खुश हो गए ही हो गए। आप तो अपनी इच्छाओं को, आपकी जो आप चाहते हो, डेफिनेटली आपको एक सेटिस्फेक्शन तो आपको मिलेगा। और वो कैसे मिलेगा? क्योंकि आपकी जो इच्छाएं हैं ना, आपका जो मन है, वो दूसरों की हेल्प करना, दूसरों के साथ न्याय करना, दूसरों को हमेशा मतलब एक कहते हैं ना कि दूसरों के लिए भी प्रेयर करना, ये आपके ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि बच्चे, इतना सब कुछ आपको मिलेगा, इतना सब कुछ आपको दिया जाएगा कि आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो। जो आप चाहते हो, जो आपकी इच्छा है, वो पूरी ज़रूर होएगी। यहाँ पर आपका ईश्वर आपको ये बताना चाहता है। सेलिब्रेशन, यस, आप बहुत खुश रहने वाले हो, बहुत हैप्पी रहोगे आप अपनी लाइफ में, जो आप चाहते हो। सेलिब्रेशन, बिल्कुल आपके ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि अब आपकी लाइफ में वो दुख का, दर्द का समय गुजर चुका है, ठीक है। अब समय है आपका एंजॉय करने का, खुश रहने का, यहाँ पर अपनी खुशियों के साथ मजे करने का, क्योंकि यहाँ पर क्लियरिटी आपको मिल रही है। मैंने जो आपको बोला ना, बहुत न्यायप्रिय इंसान हो आप, सच्चाई पसंद है आपको, झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो है वो सामने है, पीछे कुछ भी नहीं है। कहते थे ना कि सामने निर्णय करना, खुले में चौड़े में फैसला करना, छुप के लड़ने वालों में से नहीं, पीछे से वार करने वालों में से नहीं हो आप। हमेशा आप आगे से वार करते हो, आगे से बोलते हो। न्याय, क्लियर, बिल्कुल क्लियर, हर चीज क्लियर है आपकी। ओके, एंड मैं यहाँ पर वो से लेती हूँ आपके ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू सो मच। आपके ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं, आपके ईश्वर आपको क्या बताना। ओके, न्यू विजन, यस, आपके ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि तैयार हो जाओ बच्चे।
अब हर चीज़ आपके मुताबिक होगी, आपके अनुसार होगी यहाँ पर, जो आप अपनी लाइफ में चाहते हो। पहले आप बहुत मतलब एक कहते हैं ना रेंगते रेंगते चलते थे, बहुत वीकनेस ऐसा फील होता होगा, समझ में नहीं आता था क्या करना है क्या। लेकिन आपके ईश्वर आपको ये बताना चाहते, अब रेंगोगे नहीं, अब आप दौड़ोगे, इतनी स्पीड रहेगी आपकी एनर्जी में, फुल्ली एनर्जेटिक रहोगे आप, फुल्ली मतलब वो कहते हैं ना अपनी ऊर्जा में आओगे आप, एक न्यू विजन आपके अंदर रहेगा, हर चीज आपके अंदर एक न्यू तरीके से, एक फिर से एक साइकिल चल रही है आपकी, एक क्रिएटिविटी आपके अंदर की, जो क्रिएटिविटी आपके अंदर का जो हुनर है, टैलेंट है, उसकी वजह से आप बहुत कुछ आप अपने 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 लिए कुछ करोगे, न्यू विजन आपको। ये अब जो समय आ रहा है ना, इसमें आप हर चीज को एक नए तरीके से आप देखोगे यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना कि कुछ खुल रहा है, कुछ ओपन हो रहा है, किसी की जैसे नई शुरुआत यहाँ पर हो रही है, कोई खुल कर डांस कर रहा है, खुल के मौज मस्ती कर रहा है यहाँ पर, हर चीज जैसे नए नए सिरे से देखना, नए अंदाज से देखना, नए नजरों से देखना यहाँ पर। ओके पार्टीजन, यस, यहाँ पर हर चीज जैसे बैलेंसिंग उसमें चल रही है यहाँ पर, जैसे कहते हैं ना पकड़ कर रखना किसी चीज को। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप शायद आप बहुत लोगों के बीच में घिरे रहोगे, बहुत लोगों से जैसे कांटेक्ट में रहोगे आप, आपकी मुझे ऐसा लग रहा है ना दूर दूर तक शायद चर्चा हो सकती है, सॉरी जो मुझे मैसेज मिल रहे हैं, बातें हो सकती हैं आपकी, कोई यहाँ इंटरनेशनल लेवल पे शायद कुछ कर रहा है या उसको सक्सेस मिली है यहाँ पर। पार्टिसिपेट, या मुझे कार्ड तो दूसरा है, लेकिन कोई कहीं पर कुछ पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उसमें उनको सक्सेस मिलते हुए मुझे नज़र आ रही है। दूसरा ये है कि आपकी न्यू बिगनिंग डेफिनेटली 4 है, 4 11 11 भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, 11 न्यू बिगनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज, बैलेंस हो आप यहाँ पर। ओके टोटली यस, एक कहते थे ना कि अभी तक शायद आप बीच में थे, झूल रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो डोंट वरी, अब आपके ईश्वर आपको यहाँ पर हर चीज को आपके नज़दीक लाने में लगे हुए हैं, बहुत कुछ आप चीज़ों को जैसे कहते हैं ना पकड़ पाओगे, टाइट से पकड़ लोगे, अब आप जो भी अपॉर्चुनिटीज, मौके, अवसर आएंगे उसे आप पकड़ोगे, रिसीव करोगे आप उसे। आइसोलेशन, यस यहाँ पर देखो आप है ना, एंडिंग हो चुकी है, एंडिंग हो चुकी है, आपके ईश्वर यहाँ पर ये बता रहे हैं, ये बोल रहे कि जिस चीज़ के लिए भी आप उनसे मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी में, बहुत ज़्यादा जैसे कहते हैं ना रोते हैं हम, परेशान होते हैं, हम रोक नहीं पाते हैं उनके आगे अपनी परेशानी कहने से, आंसुओं के थ्रू या किसी के भी थ्रू यहाँ पर, तो आपके ईश्वर आपके आंसुओं की कीमत क्या होती है ना, ये आपको बताना चाहते हैं। एक एक मतलब वो कहते हैं ना कि आपके आंसू, जो भी जितना भी समय आपने पूजा पाठ भक्ति भावना में लगाया है, उसका फल आपको जरूर मिलेगा। एक एक जैसे कहते हैं ना, ईश्वर को तो एक एक आपके आंसुओं की कीमत पता है, कितना रोए हो आप उनके सामने बैठ कर, किसके लिए आपने प्रेयर करी है, किसके लिए आपने प्रार्थना यहाँ पर करी है, वो सब जानते हैं। वो खुद जैसे कहते हैं ना, आपके आंसू शायद इतना रोते थे कि शायद आपके आंसू रुक नहीं पाते थे, तो आपके ईश्वर आपके आंसुओं की कीमत आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं। ठीक है, एंड ओके, यहाँ पर देखो आपके लिए बोला यही जा रहा है कि थोड़ा सा आप अपनी इनर वॉइस को सुनने की कोशिश करो, अपनी इंट्यूशन को सुनो, यहाँ पर थोड़ा सा मेडिटेशन करो, ध्यान करो, ताकि आपको
हर चीज़ का जल्दी से जल्दी ज्ञान मिल सके, आपको पता चल सके। जिस चीज़ का भी आप वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, वो चीज़ें आपको खुद आपके अंदर हैं, उसे महसूस करो, उसे जानो। ठीक है, बहुत जल्दी ये जैसे गेट है ना, कहीं पर बैठे रहते हो आप, इंतज़ार करते रहते हो, तो आपके लिए बोला ये जा रहा है कि किसी चीज़ का कि ये दरवाज़ा कब खुलेगा, कब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, कब ब्लेसिंग्स आएंगी, कब मेरा ईश्वर मुझे दर्शन देगा। किसी किसी के लिए ये भी मैसेज हो सकता है। तो बस आपके ईश्वर, जिसको जो ईश्वर के दर्शन के लिए बेचैन हो रहा है, बेकरार हो रहा है, वो दर्शन आपको यहाँ पर ज़रूर देगा। यस, देखो यहाँ पर आपके ईश्वर यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि आप बस अपनी इंट्यूशन के ऊपर विश्वास रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, अपनी आत्मा की आवाज़ को सुनने की कोशिश करो। ज़्यादा परेशान मत हो किसी भी बात को लेकर, ठीक है। रिकवरिंग, यस डेफिनेटली, परेशान मत हो, जो मैंने अभी बोला बिल्कुल भी, क्योंकि वो उनको पता है कि आपको क्या चाहिए, किस चीज़ के लिए आप परेशान हो, किस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हो। उसकी चाबी खुद आपके पास है। वो रिकवरिंग आपकी ज़रूर करेंगे, ठीक है। और रिकवरिंग हो रही है, डेफिनेटली हो रही है। बस आप जो एक उम्मीद की किरण जो आपने अभी तक नहीं खोई थी, उसको जला कर रखना है, ठीक है। और विश्वास करना अपने ऊपर, अपनी इंट्यूशन के ऊपर, अपनी अंतरात्मा के ऊपर कि हाँ वो है मेरे साथ, मैं अकेली नहीं हूँ। देखो, आत्मा में परमात्मा है, परमात्मा में आत्मा है। जितना आप अपने ऊपर विश्वास करोगे, मतलब कहीं ना कहीं आप अपने परमात्मा, अपने ईश्वर के ऊपर विश्वास कर रहे हो। आइसोलेशन, विश्वास करो कि वो आपको इस अंधेरे से, इस गुफा से, इस अकेलेपन से आपको ज़रूर निकालेगा। ठीक है, थैंक यू। द थिंकिंग मैन, आपके ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि ओवर थिंकिंग, ज़्यादा सोच विचार, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर आप चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, या आप अपनी लाइफ में करना चाहते हो, तो परेशान मत हो, ठीक है। मैं हूँ तुम्हारे साथ, जर्नी मैं हूँ तुम्हारे साथ। आपके ईश्वर यहाँ पर बोल रहे हैं बहुत जल्दी आपको वो चीज़ मिलेगी जिसे आप बड़े ध्यान से देख रहे हो, जिसे आप चाहते हो अपनी लाइफ में, जिसे आप अचीव करना चाहते हो। वो उस रास्ते पर, वो एक न्यू जर्नी आपकी लाइफ में, एक न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में ज़रूर होगी, ठीक है। हाँ, सेकंड चक्र आर्कएंजल यूरियल, आपके ईश्वर आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि बस अपने विचारों को, ठीक है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो। और वो बैलेंस हो भी रही है, लेकिन जब तक आप महसूस नहीं करोगे ना, जब तक आप फील नहीं करोगे, तब तक इसी उसमें आप फंसे रहोगे, ठीक है। एंड लास्ट कार्ड में लिखती हूँ, 7 चक्र आर्कएंजल यूरियल, यस, आर्कएंजल यूरियल, आपके ईश्वर आपको इस नर्वसनेस में नहीं देखना चाहते हैं। आपको वो देखना चाहते हैं कि एक विक्ट्री के रूप में, एक विजेता के रूप में, एक जैसे कहते हैं ना, कोई चीज़ हम अचीव कर लेते हैं, ठीक है। आपको आपके ईश्वर यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में बैठकर निराश होकर, उदास होकर ऐसे काम नहीं चलता है, जब तक हम उस चीज़ को दिलो जान से नहीं चाहते करने के लिए, ठीक है, तब तक वो चीज़ें नहीं हो पाती। और आपके ईश्वर, आप जो चाहते हो वो तो मिलेगा तो सही, लेकिन एक्शन लेना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा आपको उसके ऊपर। एमेथिस्ट, बहुत सारे इंट्यूशन यहाँ पर आपके ईश्वर आपको बताना चाहते हैं, आपके अंदर वो शक्ति है, वो पावर है, क्योंकि वो चीज़ खुद कुदरत ने आपको दे रखी है, आपकी इंट्यूशन पावर, ठीक है, जिसकी वजह से आपका क्राउन चक्र बहुत एक्टिव है। क्राउन चक्र
ठीक है, आपको बहुत सारा मैसेज भी डाउनलोड होते होंगे, फ़ील भी होता होगा, महसूस भी होता होगा। अब आपके ईश्वर आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको बहुत जल्दी आपके वर्क में, आपके करियर में, हर चीज़ में आपको सक्सेस यहाँ पर मिलेगी। आर्कएंजल यूरियल आपको यहाँ पर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और जो डिज़र्व करते हो वो ज़रूर आपको मिलेगा। ओके, तो ये थी रीडिंग, आपके ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।